जयनागम के सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ छाया यादव और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भूवैज्ञानिक, वास्तुविद, स्वर वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र जी, जिनका मैं स्वागत करती हूं इस स्टूडियो में। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत देश जो है वो त्योहारों का देश है। यहाँ पर हर महीने कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें होली और दीपावली दो ऐसे त्यौहार हैं जो खास तौर पर मनाए जाते हैं। साथ ही सिख, पंजाबी, क्रिश्चियन जो लोग हैं वो भी अपने अपने त्यौहार यहाँ पर अक्सर मनाया करते हैं। लेकिन जब अगर बात करें दीपावली के त्यौहार की, तो ये त्यौहार सबसे बड़ा माना जाता है और इसकी धूम पूरे देश में देखने को मिलती है। चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी वर्ग का इंसान हो, सभी इस त्यौहार को मनाते हैं और सभी पूजा करते हैं। लेकिन अक्सर करके ये देखा जाता है कि कई लोगों के मन में ये सवाल होते हैं कि दीपावली आखिर मनाई क्यों जाती है। कई लोग ये सोचते हैं कि राम भगवान वनवास गए थे और लौट कर आए थे, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। लेकिन कई लोगों को ये डाउट भी रहता है कि अगर दीपावली इसलिए मनाई जाती तो देवी लक्ष्मी और गणेश जी की इस दिन क्यों पूजा की जाती है। ऐसे तमाम सवाल रहते हैं हमारे मन में। तो इन्हीं सभी सवालों के साथ साथ दीपावली कैसे मनाई जानी चाहिए, इसके मुहूर्त क्या होते हैं, इसकी विधि क्या होती है, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र जैन जी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा में बात करेंगे इन्हीं सभी विषयों पर। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, जैसा कि सभी जानते हैं कि दीपावली जो त्यौहार होता है वो अमावस्या की रात को मनाया जाता है जी। तो अमावस्या अक्सर करके देखी जाती है, ऐसा माना जाता है, या आंकड़ों को अगर देखा जाए तो अमावस्या हमेशा बुरी मानी जाती है। ऐसा कहें कि इस दिन दुर्घटनाएं भी ज़्यादा होती है। एक आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो एक्सीडेंट इसी दिन सबसे ज़्यादा होते हैं। और ऐसे में दीपावली जो कि सबसे बड़ा त्यौहार है वो इस दिन मनाया जाता है। तो इसको लेकर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। आपका कहना बिल्कुल सर्वशत है कि दीपावली अमावस्या को मनाते हैं और अमावस्या सबसे बेकार मानी जाती है। लोग स्नान करते हैं, मृत्यु दर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये हमारे सरकारी आंकड़े बोलते हैं। लेकिन दीपावली की अमावस्या, मैडम याद रखना, यह स्वाति नक्षत्र में के होते ही अमावस्या होती है। स्वाति नक्षत्र का क्या जादू होता है, एक बूंद यदि स्वाति नक्षत्र की यदि गिर जाती है किस पर, सीप पर, तो वह मोती बन जाती है वसरा का। तो वह इस ब्रह्मांड में ऐसी इस अमावस्या को इतनी निगेटिविटी होते हुए भी, अमावस्या की निगेटिविटी भी नगण्य हो जाती है जब स्वाति नक्षत्र की इस पूरे ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी छा जाती है। आखिर क्यों घर को साफ किया जाता है, सारा कचरा निकाला जाता है? क्योंकि वह स्वाति नक्षत्र का जादूमयी किरणें अमावस्या के होते हुए भी वह आपके घर के हर कोने कोने तक पहुंच जाए और सारी नकारात्मक एनर्जी को पलायन करवा करके, और हम उस सकारात्मक एनर्जी को डिपॉजिट करते हैं एक वर्ष के लिए। इसलिए कई लोग अपने दरवाजे खोल देते हैं, तिजोरियां खोल देते हैं। आखिर क्यों, यह क्या है? जैसे आपने कहा कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान राम, निस्संदेह भगवान राम वनवास से लौटे थे और सर्वजन ने दीपों की कतार मालिकाएं सजाई थी जी। ये हमारा सारा आगम कहता है, ये ध्रुव सत्य है। लेकिन जब इस चतुर्थ काल के 3.5 वर्ष कुछ दिवस शेष रह गए थे, तब भगवान महावीर को 14 की रात्रि या फिर अमावस्या के प्रातः काल में ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और जैसे ही मोक्ष की प्राप्ति हुई तो वैसे ही इस पूरे के पूरी धरा पर एक ऐसा उत्सव मनाया गया कि निर्वाण लाड़ू चढ़ाया गया, उनके निर्वाण का उत्सव मनाया गया। उनके प्रथम शिष्य गौतम स्वामी गणधर धन ईशा गौतम, यह है गौतम गणेश गणधन ईश। तो गौतम स्वामी को केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त हुई थी संध्या काल को। जैसे ही केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त हुई, वैसे ही सभी पूरे विश्व में दीप प्रज्वलित किए गए। केवल ज्ञान ज्योति लक्ष्मी, ये केवल ज्ञान लक्ष्मी है, ना कि लक्ष्मी की पूजा है। केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी के रूप में यह दीप प्रज्वलित किए गए थे। ये 16 भावनाओं के 16 दीप, और प्रत्येक दीप में 4 बाती, ये 64 रिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। ऐसी रिद्धि है
इस नक्षत्र में प्राप्त होती है। अक्षीण महानस्य रिद्धि, यानी कि थोड़ा सा भी रखने पर वह कभी खत्म ना हो, बढ़ता चला जाए। आखिर क्यों तिजोरी, ये सब सारी चीज़ें, जितने भी तंत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी सब अपने रिन्यू करवाते हैं, जागृत करते हैं। इवन दैट यहाँ भारत में कुछ कुछ जगह तो अपने व्यापार का भी पुनः प्रारंभ करते हैं जी। ऐसी बहुत सारी परंपराएं। इन परंपराओं के पीछे यदि कोई रहस्य छिपा हुआ है तो वह रहस्य है मूलतः दीपावली की उस स्वाति नक्षत्र का। एक बात मैं बता देता हूँ, कई बार आपने सुना होगा दीपावली एक दिवस आधी रही, दूसरे दिवस आधी रही। हाँ, ऐसे ऐसा कई कई बार वर्षों में, आज से 4 वर्ष पूर्व भी हुआ था, कई बार 2 दिवस दीपा। उसका मुख्य कारण यही था कि स्वाति नक्षत्र आधे दिन आज रहा, आधे दिन कल। इसलिए आज इस बार भी जैसे 7 तारीख को यह अमावस्या प्रारंभ हो रही है और स्वाति नक्षत्र वह एक दिवस पूर्व से हो जाएगा, लेकिन 9 बज के कुछ मिनट रात्रि तक रहेगा। इसलिए 9 बज के 30, 35, 40 मिनट तक अलग अलग स्टेट में अलग अलग 5-10 मिनट का वेरिएशन होता है। जी। तब तक ही दीपावली है मनाई जाएगी। मूलतः, उसके बाद नहीं। इसलिए दीपावली का तो उत्सव एक ऐसा उत्सव है कि शायद कोई भी, यदि त्योहार में सबसे बड़ा यदि कोई त्योहार माना जाता है जी। वह दीपावली। ये परफेक्ट साइंस है और परफेक्ट मतलब यूं कहूँ जैन आगम ही नहीं, जैन धर्म ही नहीं, ऐसा कोई संप्रदाय का व्यक्ति नहीं जो दीपोत्सव को ना मनाए। सही कहा आपने। जैसा कि ऐसा देखा जाता है कि अक्सर करके जब अमावस्या और पूनम होती है तो लोग स्नान का महत्व भी होता है। तो क्या जो अमावस्या आती है जिस दिन हम दीपावली मनाते हैं उस दिन भी स्नान का कोई महत्व होता है? जी हाँ, एक विशिष्ट स्थान आज मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ जो सर्वग्रह अरिष्ट निवारक, यानी 9 ग्रह के पीड़ाओं से मुक्त हो सकते हैं, रोगों से मुक्त हो सकते हैं और शांति समृद्धि में डुबकी भी लगा सकते हैं और सर्व सुख प्राप्त कर सकते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का स्थान आज मैं बता देना चाहता हूं। आप चतुर्दशी के दिवस से या त्रयोदशी के दिवस हल्दी एक बकेट में 5 हल्दी के पीस डाल दीजिए, पीली सरसों और पीली सरसों के साथ साथ चावल, नागरमोथा, दूबा, तुलसी, बेलपत्र की सबकी पोटली बना करके और इसे पानी में डुबो दीजिए। इस जल से स्नान कीजिए। यदि जो व्यक्ति इस जल से स्नान वर्ष में इस अमावस्या को कर लेगा, क्योंकि ये साधारण अमावस्या नहीं, ये सोमवती अमावस्या से 10,000 गुनी बड़ी है। 10,000 तो मैं कम कह रहा हूं, लेकिन हमारे पुराण जो कहते हैं वो करोड़ अरबों गुनी ज्यादा है। तो यदि इस अमावस्या को इस प्रकार का जल का स्नान करते हैं तो यह सबसे बड़ा स्नान होगा। लेकिन वह स्नान होगा आपका सुबह यानी कि जब सूर्य उदय होने से पूर्व। ये नहीं कि आप 12 बजे स्नान करें, क्योंकि जब ब्रह्मांड में वो एनर्जी नहीं होगी। स्नान क्योंकि कई प्रकार के होते हैं, ये स्नान आपको खड़े खड़े स्नान नहीं किया जाता है, क्योंकि उसे खड़े खड़े स्नान कोई भी स्नान किया जाता वो राक्षसी स्नान, जैसे सावन लगा करके आज जितने भी है ना लोग राक्षसी स्नान कर रहे हैं। जब आसन पे बैठ करके जो स्नान किया जाता है उस स्नान को ही हम स्नान राजसी स्नान कहते हैं। और यह जो लेप बताया है, ये जो इंग्रेडिएंट बताए, ये राजसी स्नान है। यह सारी ग्रहकृत पीड़ाओं से निवारण करने के लिए ये स्नान है। तो यह स्नान ध्यान रखें और आप जरूर स्नान करें। डॉक्टर साहब, आपने स्नान को लेकर तो काफ़ी कुछ हमें बता दिया, हमारे सारे दर्शक भी जान गए होंगे इस बारे में और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इसे अपनाएंगे भी और इसके लाभ भी उठाएंगे। लेकिन अक्सर करके ये देखा जाता है कि मुहूर्त, जो कि दीपावली पर इसका विशेष महत्व होता है, लोग ये जानते हैं कि अमृत, लाभ, शुभ, ये तमाम तरीके के मुहूर्त होते हैं जिसमें पूजा करने से हमें काफ़ी लाभ होता है। लेकिन अगर आपके द्वारा हम जानना चाहें कि ऐसे कौन से मुहूर्त है जिसमें पूजा करनी चाहिए जिससे हमें लाभ प्राप्त हो, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पूजा 3 प्रकार की है। दीपावली पे सर्वप्रथम मंदिर में जाकर के पूजा करना, दूसरा व्यापार के प्रतिष्ठान पे पूजा करना, तीसरा घर की भी उस दिन इस भारत में सभी लोग घर पर भी एक ही बार वर्ष में पूजा अवश्य करते हैं, वो ग्रह की। सर्वप्रथम सुबह 7 बजे तक मंदिर में पूजा, अभिषेक और भगवान निर्वाण लाडू चढ़ा करके आकर के, और आप 9 बजे से दुकान की पूजा, चूंकि स्थिर लग्न में की जाती है। व्यापार के लिए कभी भी स्थिर लग्न ली जाती है
तो स्थिर लग्न में सुबह 9 बजे आप पूजा सुबह सुबह करें। जी। और फिर शाम को जो गोधूली बेला है, क्योंकि हमने जो दीप जलाए हैं वो केवल ज्ञान महालक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब केवल ज्ञान, ज्ञान से बड़ी लक्ष्मी नहीं होती। यदि जब ज्ञान होता है तब लक्ष्मी आती है। जहाँ ज्ञान नहीं होता है ना, 5-10 हज़ार में भी लोग नौकरी क्यों करते हैं आपके यहाँ, और 5 लाख रुपए महीने में भी करते हैं, 5 लाख रुपए दिन पर भी कंसल्टेंसी लेते हैं, वो ड्यू टू ज्ञान, नॉलेज ही आपका मनी है। मनी बहुत बड़ा नहीं है, नॉलेज बहुत है। तो केवल ज्ञान महालक्ष्मी की पूजा करते हैं उस दिन, क्योंकि गौतम स्वामी को गोधूली बेला के पूर्व केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो फिर वह हम दीप मालिका घर में पूजा करते हैं। और घर में पूजा का समय जो सबसे बढ़िया है गोधूली बेला में, इस समय आयुष्मान योग बन रहा है, स्थिर लग्न है, और तब उसमें गौतम स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की पूजा करना 5 बजे से लेके 5:50 तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। स्थिर लग्न है, आयुष्मान योग है, गोधूली बेला है और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में ग्रह की किस तरह से पूजा करेंगे, एक ईशान कोण पर साफ सुथरा करके और एक मंगल कलश स्थापित करेंगे। इसके इंग्रेडिएंट मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन इसमें उस दिवस चांदी का सिक्का और चांदी का स्वास्तिक अवश्य रखें। और फिर ऐसे भगवान की फोटो रखेंगे कि वह आपके पूर्वाभिमुख होगी, ईशान पर कलश होगा और एक जिनवाणी, प्रभु की जो गौतम जो वाणी खिरी थी और गणधरों ने रचित किया था, उसकी एक उनकी वाणी को स्थापित ऊंचे पाटे पर करेंगे और 16 दीप जलाएंगे। प्रत्येक दीप में 4-4 वाती होंगी, जो कि 16 दीप 16 कारण भावना के, 16 चौक 64 ज्योत 64 रिद्धियों के प्रतीक स्वरूप होंगी। और हम एक स्वास्तिक पाटे पे अंकित करेंगे अक्षत से या रंगोली से या केसर से, और एक एक दीप उसमें स्थापित करते हुए यह पूजा का विधि विधान करेंगे। ठीक 5 बजे से लेके 5:50 तक, यूं तो 4 बजे से ही तैयारियां शुरू कर देंगे, लेकिन 5 से लेके 5:50 तक का मुहूर्त अति श्रेष्ठ है जी। ये हुई आपकी मतलब सुबह मंदिर का। तो और उसके बाद आपके व्यापार की पूजा के लिए भी मैं मेथोडोलॉजी को भी यही बता देता हूँ। आप जब 9 बजे मंदिर से आकर के और आप अपने प्रतिष्ठान की पूजा करेंगे, 9 बजे दुकान की पूजा स्थिर लग्न में, तब उस समय आप स्वास्तिक अंकित करेंगे। और स्वास्तिक व्यापार के लिए बही खाताओं के लिए कुछ यांत्रिक स्वास्तिक स्थापित किए जाते हैं, जो ये दिख रहा है आपके लिए इस तरह से। लेकिन हिंदी में ही शब्दों को अंकन करें, अंग्रेजी में नहीं, वरना आपको फल प्राप्त कदापि नहीं होगा। सांस को रोक करके और आप इस स्वास्तिक को अंकित करेंगे, आपके अपने दुकान के यंत्रों पर, आपके अपने बही खाते पर डूबा हुआ पैसा भी आ जाएगा, पैसा डूबेगा नहीं, रिकवरी प्रॉपर होगी। इस वर्ष अपना के देखिए, करके देखिए। लोग करते सही विधि नहीं है, लेकिन रिजल्ट अच्छे चाहते हैं, इसलिए रिजल्ट अच्छे के लिए विधि विधान पूर्वक आप अपने व्यापार पर रक्षा सूत्र बांधें, प्रत्येक मशीन पर, उपकरण पर स्वास्तिक अंकित करें, और जहां पर आप पूजा करें, घर की या दुकान की, 3 बातों को याद रखना। सर्वप्रथम मंगलाष्टक करना, सकलीकरण क्रिया करना, रक्षा सूत्र बंधन करना, तिलककरण करना। इससे भी बड़ी विधि एक होती है 10 दिशाओं का दिग्वंदन, यानी कि आप सबसे बढ़िया करेंगे दिग्वंदन, यानी कि 10 दिशाओं को पीली सरसों, सफेद सरसों और काले उड़द से 10 दिशाओं का दिग्बंधन कर दोगे। इस दिवस किया गया दिग्बंधन है कि यदि आपने इस दिन दिशा बंधन कर दिया तो किसी भी दिशा से अधो या ऊर्ध्व या 10 दिशाओं, 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, 8 एंड अधो और ऊर्ध्व, कहीं से नकारात्मक एनर्जी नहीं बल्कि सकारात्मक एनर्जी के द्वार आपकी पूजा स्थल ही नहीं अपितु आपके प्रतिष्ठान, आपके घर, आपके हर फैक्ट्री पे खुले रहेंगे। इसलिए आप उस दिन दिग्वंदना अवश्य करें और दिग्वंदना से आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होंगे। एक और जब चूंकि मुहूर्त की बात आई है तो एक मुहूर्त और मैं बता देना चाहता हूँ। कई लोग इस दिन व्यापार की पूजा करने के बाद व्यापार करना बंद कर देते हैं और दीपावली
से ही के बाद से नया वर्ष मानते हैं। हाँ, ये नया वर्ष अक्सर देखा जाता है कि अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं होती है, इसको लेकर भी। देखिए गुजरात की कितनी बढ़िया बात है कि गुजरात के लोग इसे ही नया वर्ष मानते हैं जी। और इस मुहूर्त पर ही अपना व्यापार पुनः प्रारंभ करते हैं। जैसे किसी को उसी व्यापार में घाटा लग रहा था, परेशान हो रहा था, लेकिन वह इस वर्ष पुनः अपने शुभ मुहूर्त में व्यापार प्रारंभ कर देता है। तो वह गुजरात एक ऐसा राज्य है जो सबसे संपन्न है। इसके पीछे यदि कोई कारण है तो वह यह है कि वह हमेशा पंचमी को, दीपावली के बाद लाभ पाचम उसका नाम ही कर दिया गया, लाभ पंचमी को ही अपना व्यापार प्रारंभ करता है। तो लाभ पाचम का भी मैं मुहूर्त बता देना चाहता हूं। लाभ पाचम को यूं तो सुबह 7 बजे मुहूर्त है, सर्वश्रेष्ठ अति श्रेष्ठ मुहूर्त। यदि 6:55 पर सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ यदि कोई व्यापार को प्रारंभ कर लेता है, मैं कहता हूं गारंटी है वर्ष में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। दूसरा 11:30 बजे से और 1 बजे तक का मुहूर्त है। इसके बाद यदि 1:30 बजे से 2:10 तक का भी लाभ पाचम को मुहूर्त है। लेकिन अन्य प्रदेशों में लोगों को शब्द और शांति ही नहीं रहती, वो दोज को ही प्रारंभ करते हैं, इसलिए सिर्फ 2% या 10% प्रॉफिट लाभ कमा पाते हैं। और ये 5 को पंचमी को पूर्णा तिथि है, भरपूर लाभ कमाते हैं। इसलिए यदि दोज वाले भी यदि अपना मुहूर्त लेना चाहते हैं तो 7:15 बजे तक व्यापार का कार्य आरंभ करें, या दूसरा मुहूर्त है 12 बजे से 1 बजे तक कार्य आरंभ करें। दोज को जो करते हैं अन्य राज्यों में व्यापार का शुभारंभ या दुकान खोलने का, गद्दी बिछाने का मुहूर्त, क्योंकि यह स्थिर लग्न में और चंद्र स्वर में यदि आप व्यापार प्रारंभ करेंगे तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये तो नई जानकारी बताई आपने डॉक्टर साहब। लेकिन आपने बताया कि व्यापारियों को लाभ पंचमी से बहुत फायदा होता है, लेकिन क्या यही लाभ विद्यार्थियों और आमजन को भी पहुंच सकता है इससे? जी हाँ, दीपावली ऐसा कुछ नहीं है। दीपावली से तो विद्यार्थी क्या, व्यापारी क्या, रोगी क्या, सारे मैं कह रहा हूँ जितने व्यक्ति जो होते हैं ना, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन वह उस दिन अपना काम ना करके और अपने यंत्रों की पूजा करता, उसे जागृत करता है हर उपकरण को। सिर्फ वही दिवस ऐसा है जब कभी आपने, मुझे तो मेरी माँ ने जो उसके पास विद्याएं थी सिर्फ दीपावली के दिवस ही दी थी। जब कोई मंत्र या तंत्र सीखा जाता है तो सिर्फ दीपावली का ही दिवस ऐसा है जो मंत्र का आदान प्रदान होता है जी। और कोई मुहूर्त ऐसा नहीं होता, उसमें इतनी सकारात्मक एनर्जी होती है। तो इस दिवस ही आपको यह कार्य करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ओम ह्रीम श्रीम क्रीम बाग 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 बादनेभ्यो नमः की यदि एक दीपक रख करके और जोत जला करके, और वह 108 बार सिर्फ तीनों दिवस, धनतेरस, चतुर्दशी और अमावस्या के दिवस यदि इस मंत्र का जाप करेगा तो निश्चित रूप से उसकी बुद्धि ही नहीं बढ़ेगी बल्कि वह अव्वल नंबर पे आएगा। एक स्वास्तिक अध्ययन कक्ष में मयूर पंख का भी अंकित कर दे और बस वहां पर अध्ययन करे, फिर देखे क्या होता है। एक और मैं बता दूं, व्यापारियों के लिए एक पंधरिया यंत्र है। पंधरिया यंत्र, वह पंधरिया यंत्र जो दिख रहा है, ये पंधरिया यंत्र आपके लिए अपनी दीवार की पश्चिम दीवार पर बना लेना चाहिए विधिवत तरीके से। पंधरिया बहुत फेमस है भारत में, और धन प्राप्ति 36, इन दोनों में से या दोनों ही यंत्र बना लें। और इन यंत्रों के लिए आप विधिवत तरीके से पहले बनाएं, सांस को रोक करके। पहले जो छोटा अंक है हिंदी में वह लिखें हिंदी के अक्षरों में, और फिर उसके बाद धूप दिखा करके उसे प्रतिष्ठित करें, तब वह फल बहुत बढ़िया देगा। एक और व्यापार खूब चले इसके लिए एक चौखाना बनाइए और चारों विदिशाओं में उस चौखाने में ओम 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 लिख दीजिए। देखिए फिर क्या आपके लिए आनंद की प्राप्ति होती है। एक और, आप अपने व्यापार ही नहीं, घर में भी एक यांत्रिक स्वास्तिक और यांत्रिक ओम, मध्य में यांत्रिक ओम और दोनों तरफ यांत्रिक स्वास्तिक अंकित करके गाय के घी और सिंदूर से सारी नकारात्मक एनर्जी को पलायन करा देता है। घर के मुख्य द्वार पर अमावस्या के दिन गोधूली बेला के पूर्व या सुबह प्रातः काल सूर्योदय होने के पूर्व आप गोबर का लेपन करके, देशी गाय का गोबर का लेपन करके रंगोली डालें
उस दिशा के कलर के अकॉर्डिंग फिर देखिए क्या आपको प्रवेश करेगी। लेकिन भूल करके एक बहुत बड़ी गलती ना करें। मैं हिदायत दे रहा हूं भारतवासियों, ये बहुत बड़ी साजिश की गई है। ये फैंसी वास्तु जो आई है, फालतू की वास्तु, कि उस दिन सब लोग पगलियों का व्यापार करोड़ों अरबों रुपए का होता है, जो पंजों पर एक स्वास्तिक अंकित होता है, और आप पूरे घर में वह पगलियां चिपका देते हैं और जूते चप्पलों से उस स्वास्तिक को कुचलते हैं। जिस स्वास्तिक के लिए मैंने बोला 10 लाख वाबीज ऊर्जा जनरेट करता है, जिस दीवार पर जिस दिशा में जिस अधिष्ठाता देव के साथ लगा दिया जाता है, उतनी गुनी ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जब पैरों से, जूतों से और जूतों में छपे हुए मल मूत्र से कुचला जाएगा तो कितनी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। ऐसे पगलियों को लगा करके आप पागल होगे, बुद्धि को नष्ट करोगे, लक्ष्मी की पूजा नहीं, यह तो आप घनघोर अनर्थ कर देंगे। इसलिए आप लगाना है तो पगलियां बनाइए। हमारे भारत में पगलियां बनाने का विधान है अभी भी। दीपावली के दूसरे दिवस लोग रंगोली डालते हैं, पगलियां बनाते हैं, और फिर दूसरे दिवस गाय की पूजा करते हैं जी। तो ये सारी प्रथाएं, परंपराएं हैं, ये सारी वैज्ञानिक हैं। लेकिन आज हमारे भारत में कुछ कुप्रथाएं, जैसे कि भगवान महावीर को जब निर्वाण हुआ था तो सब लोगों ने जितने भी बर्तन थे वह सब बजाए थे। तो इस ब्रह्मांड में इतनी सकारात्मक एनर्जी, चांदी के, तांबे के, कॉपर के, ब्रॉस के, कांसे के, लेकिन ये पटाखे नहीं चलाए थे। जो स्वाति नक्षत्र की सकारात्मक एनर्जी है, उसके लिए हम यह प्रदूषण फैला करके सारी सकारात्मक एनर्जी को नष्ट कर देते। सपोज करें आपने अपने घर में बच्चों को एक भी पटाखा नहीं फोड़ने दिया, लेकिन पड़ोसी ने सारे पटाखे फोड़ करके आपके घर की सारी सकारात्मक एनर्जी को नष्ट कर दिया। ये देखिए कितना घनघोर। मैं तो कहता हूं सरकारें क्यों इस पर पाबंदी नहीं लगा रही। जब तुम नहीं दे पाते तो सूर्य देवता स्वयं इतनी सकारात्मक एनर्जी देता है, और उस सकारात्मक एनर्जी में अवरोध पैदा क्यों। जी चलिए डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी कुछ जानकारी दी हमारे दर्शकों को। अब जाते जाते बस आपसे एक ही अनुरोध है कि कुछ खास टिप्स भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इस दिवस के लिए मैं बहुत सारे खास टिप्स देना चाहता हूं, जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया होंगे। इस दिवस आप सर्वप्रथम ऐसा काम करिएगा कि 5 सिक्के चांदी के जो आपके घर में रखे रहते हैं, उन्हें साफ सुथरा करके उन पर स्वास्तिक अंकित करके और पूजा के स्थल पर रख दीजिएगा। वही 5 सिक्कों को उठा करके एक अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा, एक अपने उस स्वास्तिक के लिए तिजोरी के साथ साथ जहाँ बच्चे अध्ययन करते हैं वहाँ रख दीजिएगा, एक अपने पर्स में रख लीजिएगा, और 2 सिक्के जहाँ आप शयन करते हैं तो शयन में जहाँ पैर ना हो उसके साइड में रख लीजिएगा। देखिए आपको क्या जादू होगा। अभी मैं कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन आप पाएंगे क्या होगा। जिनको नहीं आती है निद्रा, जो रहते हैं बेचैन, जो हैं रोगों से ग्रसित, उसमें 27 गोमती चक्र उठाइएगा। 27 9 का अखंड अंक है, और इन 27 गोमती चक्रों को एक चांदी की कटोरी में रख करके और कुछ उसमें चंदन छेपण करके उन 27 गोमती चक्रों को इन्हीं 5 स्थलों पर रख लीजिएगा। फिर देखिए क्या जादू होता है। यदि आपको समस्त वास्तु दोषों का निवारण करना है, घर की समस्त नकारात्मक एनर्जी को पलायन कराना है, तो आप उस दिन जो पोछा लगाएंगे वो गंधक को घोल करके और नमक को मिला करके पूरे घर में और व्यापारिक प्रतिष्ठान में जो व्यापार नहीं चल रहा है उसमें आप पोछा लगा दीजिए। देखिए क्या माला माल हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, अब हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सारे दर्शक इनके बताए गए उपायों को ज़रूर अपनाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, और साथ ही डॉक्टर राजेंद्र जैन जी को भी इजाज़त दीजिए, क्योंकि वो हमारे बीच आए, हमें इतनी सारी तमाम जानकारियाँ दी, और आगे भी हम आपसे इसी तरह से रूबरू होते रहेंगे और नई नई जानकारियाँ भी आपको लेकर आएंगे। आज जय नागम में बस इतना ही। जय जिनेंद्र।